क्या ऐसा हो गया है, ठीक है, धर्म को लेकर कहीं भी एक पाबंदी नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस परंपरा को आप देख रहे हैं उस परंपरा से आप थोड़े से मुझे खफा लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, मेरा तो पर्सनल, देखिए जिस धर्म से मैं आता हूँ, हम लोगों का तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी कब्र पर जाना ही गुनाह है। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने एक सूत्र कहा, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कब्र पर जाना, किसी भी ऐसी जगह जाना और वहाँ कोई भी प्रेयर करना, किसी भी तरीके की प्रार्थना करना, ये सनातन धर्म की परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ गीता में लिखा है कि भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, मरे हुओं की पूजा नहीं होती। पूजा सिर्फ उन्हीं की जा सकती है जिनके यहाँ, जो हमारे यहाँ अलाउड है। 33 कोटि यानी 33 तरह के, जैसे पंच उपासना होती है, 11 रुद्र की उपासना होती है, 10 हमारे विष्णु जी के अवतार हैं उनकी उपासना होती है। इनके अलावा अगर कोई भी हिंदू वो किसी भी मजार पर जाता है, ठीक है, चाहे वो अजमेर शरीफ जाता हो, निजामुद्दीन औलिया जाता हो, या जहाँ के ये इंतजामिया हैं बुजुर्गवार, वहाँ जाता हो, हमारा ये मानना है कि वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और वो सनातन धर्म से एक तरीके से खारिज माना नहीं, कहीं आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, हिंदू और मुसलमान, आस्था उनकी अपनी है ना, जो वहाँ जा रहे हैं उनकी आस्था है। वो कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करेंगे। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जिस धर्म से आता हूँ उसमें मैं दूसरे धर्म को शामिल क्या कर रहा हूँ? इस्लाम आया है 1400 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ सतयुग त्रेता द्वापर की, लाखों साल पहले की। तो लाखों साल पहले की बनी हुई परंपरा को 1400 साल बनी हुई परंपरा से मुझे क्या, कैसे कंपेयर कर सकता हूँ मैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी तरीके से किसी भी कब्र पर जाकर, देखिए कब्र पर कब्र क्या है, आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ जब शमशान पे जाते हैं ना, तो आके कब्र भी तो एक तरीके का शमशान ही है ना। जब हमारे यहाँ शमशान पे कोई भी व्यक्ति जाता है, आके कपड़े बदलेगा, हाथ पैर धोएगा, शुद्धिकरण करेगा, पीली सरसों बखेरेगा, नीम की पत्ती चावेगा, एक वो है, हम तो उसको इतना अपवित्र मानते हैं। ऐसे में जहाँ शमशान को इतना पवित्र माना गया हो, उसको पवित्र दर्जा सनातन धर्म में दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी जो जाता हो किसी की भी कब्र पे, कोई भी बुजुर्गवार क्यों ना हो, उसकी कब्र पे जाना सनातन धर्म के विरुद्ध है। गीता ने जो उपदेश दिए हैं उनके विरुद्ध है, सनातन धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध है और टोटली अंधविश्वास है। पॉइंट पे आइए ना, आपको आपत्ति किस बात से? मेरे को आपत्ति दोनों, मेरी आपत्ति तो ये है, जो भी हिंदू किसी भी दरगाह पे जाता है, पहली बात तो वो ये है कि वो सनातन धर्म की मर्यादाओं के बुला रहे हैं। नफीस साहब थोड़े ना बुला रहे, वो तो हिंदू बात नफीस साहब के बुलाने की नहीं है। बात ये है कि जब एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जब आप एक किसी चीज का प्रचार भ्रामक तौर पे करते हैं, जिसे कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आप समझ रहे हैं, टीवी पे भी एडवर्टाइज दी जाती है तो उसकी भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन समाज में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। देखिए, वो जो बुजुर्गवार बैठे हैं, ये किसको मानते हैं किसको नहीं, उनका अपना अकीदा है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानूंगा कि हिंदू धर्म से अगर कोई जाता है तो वो निश्चित तौर पे गुनाह कर रहा है, निश्चित तौर पे पाप कर रहा है। और जिसकी एक चीज और मैं साथ में सर 10 से एक चीज और जोड़ दूं, अगर किसी सनातनी की, किसी भी हिंदू धर्म के मानने वाले की मनोकामना माँ दुर्गा, भगवान राम और हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते, तो कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा भी पूरा नहीं कर सकता, मैं गारंटी से कहता हूँ। नहीं, आप बार बार कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा बोल रहे हैं, मतलब आप कंपेयर वहाँ पे आप कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हिटलाइन हो सकती है नफीस साहब की। नफीस साहब कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे पंडित अजय गौतम जी के बातों की के उपरांत? देखिए, ये इन्होंने जो कहा मैं बड़े गौर से मैं सुन रहा था। इन्होंने अपने धर्म सनातन धर्म के बारे में बताया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे धर्म में कुरान में आया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, अल्लाह की राह में अपने को उन्होंने फना कर दिया हो, उन्हें खबरदार तुम उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है और अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। पहली बात।
मैं कुरान को फॉलो करने वाला हूँ, मैं मुसलमान शायद हूँ, में। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ। कुरान ने जो हमें बताया हम उसे फॉलो करेंगे। तो जितने भी तकरीबन 1 लाख कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, जो भी इस तरह के लोग आए वो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, उन्हें मौत नहीं आई है। हमारा नफीस अकीदा है और ईमान साहब, हमारा ये है। नफीस साहब, एक वो प्रश्न, एक अब प्रश्न, रात एक बाद प्रश्न, जब वो अपनी कब्रों में नहीं एक जैसे- प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है, बीच में रोक रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी। ये जो अभी आपने बताया कोट करते हुए, ये प्रश्न है कि ये किस आयत में लिखा है, जरा उसको कोट कर सकते हैं? किस आयत को आपने अभी बताया, हिंदी में जो समझाया, वो कुरान शरीफ के किस आयत में लिखा है, वो आयत बता सकते हैं? फंस गया भाई। हाँ मैं आज बता सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इस वक्त पान खाया हूँ, मैं वजू मैंने नहीं किया है, अरे गुरु। इसलिए मैं उसे लेकिन पढ़ना आपने- मुनासिब, लेकिन- मैं लेकिन आपको अभी तो मोबाइल पे आपने- लिख के भेज दूंगा। लेकिन अभी तो आपने बताया ना, उसी को तो समझाया ना। अभी तो बोली थी, इससे पहले आयत हबीबुल्लाह कबीबुल्लाह कुछ करके बोल तो रहे थे। इसके लिए मैंने वजू उसका की क्या तर्जुमा जरूरत बताया, है हमने भाई? आयत नहीं पढ़ी है, हमने इमाम उसका साहब, तर्जुमा इसके लिए बताया। वजू की क्या जरूरत है? अच्छा सलीम साहब, मेरा प्रश्न आपसे है, ये कहीं लिखा है उसका आपको? हमने आपको नहीं, ये- शॉर्टकट में नहीं, बताया। इन्होंने जो असल में कहा मैंने कि कहीं वो से अपने सुन लिया। कब्र में आराम फरमा रहे, ये किस आयत ये में लिखा है? फजाइल अमाल है, एक क्या है ये? किताब है फजाइल अमाल नाम क्या की होता है किताब है। इस्लामिक किताब है जो मस्जिदों में सुनाते हैं सुबह सुबह की नमाज में, नहीं, फजर की इसका नमाज कुरान में। शरीफ से कहाँ लेना देना? नहीं, कुरान शरीफ से नहीं कोई भी लेना नहीं देना, लेना ये देना। इन्होंने लेकिन अपना आप ही उन्होंने कह कोट दिया। आयत का किया ना, मैं इसलिए पूछ रहा था।